तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिनी ब्लॉग में। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें, आप लोग पूरा फुल वीडियो एचडी करके देखिएगा। और आप सब लोग कैसे हैं, आशा करते होंगे आप लोग जहाँ पर भी जैसे भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम आप लोग बिजी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय हर सभी के घर में वही चल रहा है सिस्टम, जो अभी अभी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर कितना तेज़ी से वायरल हो रहा है। तेज़ी से जो धमाल चल रहा है शबनम भाभी में और बबलू भैया में और रेणु दीदी के बीच में, मतलब जो हो रहा है झगड़ा। दोस्तों मैं यही कहना चाहेंगे, शबनम भाभी आप सुधर जाइए, सुधर के रहिए। यहाँ तक आप देख ही रही हैं कि इतने दिनों से आप ठोकर खा रही थी, ना ही कोई आपको पूछने वाला था, ना ही आपको कोई समझने वाला था। जो भी आपके साथ मतलब नेकी किया है, आप उसको बदनामी करती हुई आई हैं। तो ऐसा आप काम मत करिए कि जो हम लोग सोचे हैं कि आपसे भी हम लोग मिलने जुलने आएंगे, आपको भी हम लोग समझाएंगे बुझाएंगे, और रेणु की दीदी के घर पे भी जाएंगे कि जो कि उन्हें भी हम लोग समझाएंगे बुझाएंगे कि रेणु दीदी आप ही मतलब थोड़ा समझ जाइए और अच्छे से उनको ला कर रखिए, समझा बुझा कर। आप जानती हैं शबनम भाभी, जिसकी माँ नहीं रहती है ना, उसकी कोई महत्व नहीं रहता है। आपको तो पता ही है, आपकी ना मम्मी है ना पापा है ना कोई है। एक बड़ी दीदी भी थी जिनका नाम है रूपा दीदी, आप उनको भी छोड़ दी। वो भी कैसे छोड़ी, क्यों छोड़ी, वो तो आप ही जानती होंगी। और आपको वो तो पता ही होगा कि आप क्यों उनको छोड़ी हैं, जो कि आपका भी गलती उसमें है, उसमें आपका गलती बहुत है। शबनम भाभी आपको, आपके साथ जो नेकी करता है ना, उसको आप बदनामी कर देती हैं। तो आप ऐसा मत करिए, ठीक है। आप देखिए, आप ही सोचिए, आप रजनी दीदी के घर पे भी थी, कौशल भैया घर पे थी, तो वहाँ पर भी आप कुछ गलती की, आपका भी कुछ गलती था, जो गलती कुछ उनके देवर का भी था। मिला जुला कर आप ही भरपाई की हैं, ना ही रजनी दीदी भरी और ना ही आप भरी। भरी तो भरी ना। तो हम यही कहना चाहेंगे, आप मिलजुल कर रहिए, अपने ससुराल वालों से झगड़ा मत करिए। देखिए इतना झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं होती, आपको तो पता ही होगा। जिस टाइम आपको सब लोग छोड़ दिए थे, उस टाइम आपको रूपा दीदी मतलब अपनाई थी। रूपा दीदी उस टाइम आपको अपनाई थी, जिस टाइम आपको सब लोग छोड़ दिए थे। और उस टाइम की आप बात करें हम आपसे, जिस टाइम आपका पहले ससुराल वाले आप लोग आपको छोड़ दिए थे, आपके ना आदमी आपका साथ दिया, ना आपके साथ ससुर कोई नहीं आपका साथ दिया। उस वक्त उस टाइम रजनी दीदी कौशल भैया आपका साथ दिए दिए, लेकिन आप फिर भी वो काम नहीं। तो आपको तो पता ही शबनम भाभी कि आपको कोई पूछने वाला नहीं था। तो हम आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे, अब तो आप संभल के सुधर के रहिए। जो कि आप जब आप उस टाइम रजनी दीदी की, कौशल भैया की नहीं आप इज्जत आप बचा कर रख पाई, दूसरी टाइम जब आप उनकी क्या नाम है, रूपा दीदी की जब आप इज्जत नहीं बचा पाई, तो हम तो यही समझेंगे आप किसी की भी इज्जत नहीं कर पाएंगी। क्योंकि इसलिए जो आपको इतना सपोर्ट की, यहाँ तक आपको बबलू भैया इतना सपोर्ट किए, ना आपको बर्तन मारने देते थे, ना आपको झाड़ू लगाने देते थे, ना आपको आप खुद ही कपड़ा नहीं खींचने देते थे, तो आप उनके साथ नमक हरामी कर दी। और आपसे बात करें तो आप रेणु दीदी का भी नमक हरामी कर ही दिए, जो कि आपको रेणु दीदी इतना सपोर्ट करती थी, आपको जो चाहिए था वो रेणु दीदी आपको हर एक मौके पे ला कर देती थी। तो आप उनकी नहीं हुई तो आप किसी की नहीं होंगी। हम तो यही कहेंगे, हम आपसे यही कहेंगे, आप सुधर जाइए, संभल कर रहिए और अपना घर जाकर बसाइए, ठीक है। और हाँ, बार बार बीच में जानकी को क्यों लाती हैं? जानकी आपकी क्या है? जानकी असल में आपकी बुआ की लड़की है ना। तो आप उनसे थोड़ा प्यार से रहिए, बोल दीजिए भाई नहीं हमारे घर का मैटर बात तुम मत बोलो। ये तो आप बोल ही सकती हैं ना कि ससुराल में और जब मायके से होता है तो मतलब अगल बगल का नहीं कोई बोलता है। तो आप जानकी जी से ही बोल दीजिए कि जानकी भाई नहीं तू थोड़ा साइड हट जा, तू मत बोला। जब हमारे ससुराल वाले के बीच में होता तो हम समझब, हमारे ससुराल वाले समझिए। और अभी आप वीडियो देखी होंगी शबनम भाभी, बबलू भैया आप क्या बोल रहे थे जानकी जी को कि जानकी दूसरे की घर की हैं, उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो हम यही बोलेंगे कि आप उनको समझा दीजिए, वो बीच में ना ही आपकी बोले। और जब आप कर ही रही हैं झगड़ा, तो ऐसा ना हो आपका वो नौबत कि आप कटोरा लेकर भीख मांगें। ऐसा क्यों कर रही हैं? जब आपका एक बार लोग शादी विवाह आपके करा दिए, जो कि कोई और नहीं, रजनी दीदी आपका वीडियो देख देख कर रो रही थी, आपको तो पता ही होगा, जो कि आपका हर वक्त पे हर एक मोड़ पे साथ दिए हैं, जो कि आपका हर मौके पे आपके मतलब रूपा दीदी साथ दी हैं, उनके हस्बैंड जी साथ दिए थे, लेकिन आप उनको भी नहीं छोड़ी।
आप किसी को नहीं छोड़ेंगी। तो आप क्या गारंटी लिखा कर लेंगी कि आप रेनू दीदी को, मम्मी को ना ही बदनामी करेंगी, ना ही रेनू दीदी को। तो शबनम भाभी, हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आप सुधर जाइए, अच्छे से रहिए। और आप लोग, आप देख ही सकती हैं, आपकी मम्मी हमेशा वीडियो देखती हैं, आपकी सासू माँ, जो कि दीपू जीजू भी आपको गए थे लेने, लेकिन आप उनकी भी साथ नहीं, उनका भी नहीं आप बात मानी, तो आप किसी का भी बात नहीं मानेंगी। सोशल मीडिया पर आप गंदगी फैला रही हैं कि हम हिनकरे वजह से, हुनकरे वजह से। अरे कुछ नहीं, सिर्फ तू अपने मन बड़ाई से करेलू, तुम्हारा मन बड़ा तो सोचलो हम बचपना बहन तक करब, तुम्हारे सब झेलत जाइए। अब तू सियान हो चुकल बाड़ू, कुछ दिन में एक लड़का कर अम्मा हो जाइबू, अब तो समझ के रह, कि यह समझ के रहबू। दोस्तों हम यही बोलेंगे कि आप लोग भी शबनम को समझाइए कि शबनम भाभी अपने घर पर जाएं, सबसे मिलजुल कर अच्छा से और प्यार से रहें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, बाद में मिलते हैं आप सभी को।